कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर 16 जनवरी 2023 सूचना सहायक आइए जिसकी बोलते हैं अपनी राजस्थान कंप्यूटर राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 1992। देखिए इसके अंदर एक तो ये याद रखिएगा कि सूचना सहायक के इन्होंने जो पद दिए हैं वो 2730 पद है। 2730 पद बताए हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2415 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 315 ये पद है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किए जाते हैं। ये सारी डिटेल आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन बस लाइव बने रहिए और ग्रुपों में आप शेयर जरूर करिए। देखिए मैं आपको सीधा ले चलता हूं कि इस भर्ती के अंदर होता क्या कुछ है, किस तरीके से एग्जाम होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या पाठ्यक्रम रहता है इसका, ये अपनी पूरी बात करते हैं। पिछला जो एग्जाम हुआ था वो था 2018 में। उससे पहले जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 2013 में। 2013 में एग्जाम हुआ तब क्वेश्चन थे 200। जब 2013 में इसका एग्जाम हुआ था आईए का सूचना सहायक का, तब इसके अंदर 2013 में कुल प्रश्नों की संख्या थी 200 क्वेश्चन और नंबर थे 100 नंबर। फिर उसके बाद 2018 में एग्जाम हुआ तो क्वेश्चन आए 150 और नंबर थे 100 नंबर का। अभी भी इन्होंने क्या किया है कि अधिकतम अंक है 100 और 3 घंटे का समय है, तो इसका मतलब मान के चलना जहां तक उम्मीद है क्वेश्चनों की संख्या वही 150 के करीब रहने वाली है। 150 के करीब आपके क्वेश्चन रह सकते हैं। अब इन 150 क्वेश्चनों के अंदर क्या क्या शामिल कर लिया इन्होंने। समय 3 घंटे का, ये भाग प्रथम लिखित परीक्षा है और ये आपको पता है टंकन गति परीक्षण मतलब टाइपिंग टेस्ट है आपका एक तरफ से। टाइपिंग टेस्ट है हिंदी का भी और अंग्रेजी का भी 15-15 मिनट का है। सूचना सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि दिखे आपको अच्छी तरीके से, पूरा ध्यान से समझ लेना। सूचना सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार होगी। परीक्षा 2 भागों में होगी। केवल वे अभ्यर्थी जो परीक्षा के भाग प्रथम में हरित होते हैं परीक्षा के भाग सेकंड में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे। परीक्षा के भाग प्रथम के लिए अनुज्ञात अंक और समय तथा परीक्षा के भाग 2 के लिए उनके समय निम्नानुसार होगा। तो इन्होंने कह दिया कि भाई जो पहली लिखित परीक्षा है वो अधिकतम 100 की है, 3 घंटे का समय है, और दूसरी जो टाइपिंग टेस्ट है वो। अब इसमें योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, ये इनका सिलेबस है एक तरफ से शॉर्टकट में। अब इसके ऊपर अपनी बात करते हैं। एक जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंडिया एंड राजस्थान और मेजर डेवलपमेंट। अब इस मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर एक तो राजस्थान, देखो राजस्थान की भर्ती है तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान तो रहेगा। राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंदर इन्होंने क्या क्या रखा है। सामान्य ज्ञान में मुख्य रूप से इन्होंने राजस्थान का भूगोल रखा है, राजस्थान का इतिहास रखा है, राजस्थान की कला संस्कृति रखी है, और उसके अलावा देखो राजस्थान पेपर देखोगे तो राजस्थान समसामयिकी, उसके अलावा भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल में केवल और केवल बेसिक्स पूछ लिया इन्होंने। उसके अलावा आपसे मैथ का, उसके अलावा रीजनिंग, उसके अलावा कंप्यूटर। मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, भारत का भूगोल है, इस तरीके। आइए 2018 में हुई थी आपके सूचना सहायक 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। उसकी स्टार्टिंग में जब टाइपिंग के लिए स्टूडेंट बुलाए थे 3 गुना तब क्या कट ऑफ थी। उसकी डीवी में फिर जब 1.5 टाइम बुलाया गया उस टाइम क्या कट ऑफ थी, और जो फाइनल 1 टाइम जो कट ऑफ गई थी, उन तीनों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि राजस्थान कंप्यूटर टीचर में भी मैंने आपको हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी, और अब कोशिश रहेगी कि सूचना सहायक में भी आपको हर एक छोटी से छोटी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। अब देखो 2018 की कट ऑफ पर डिस्कस करने से क्या होगा, आपको 2022 या फिर आप कह लीजिए 2023 में जो पेपर होने वाला है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है और आपको कितनी प्रिपरेशन आप करनी है, ताकि आप अपने उस गोल को अचीव कर सकें। प्रीवियस ईयर में आपके पोस्ट कितनी थी, कट ऑफ कितनी थी, सब कुछ हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला ये हम देखते हैं आपके आइए 2018 में जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ गई थी 3 गुना के लिए, और हर चीज़ को हम मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, मैं ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करूंगा, प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा ताकि आपको भी विश्वास हो सके। तो चलते हैं, आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ नोटिफिकेशन आएगा तब से लेके आपको सर्टिफिकेट रिलेटेड, आपको कोई भी छोटी मोटी रिलेटेड वो कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो इस चैनल से प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज अब हम बिना देरी किए आपके कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये आपकी कट ऑफ गई थी। देखो एग्ज़ाम हुआ था 26/7/2018 को, आपको इसका पहला रिजल्ट आया था। इसमें संशोधन भी होगा तो संशोधन भी मैं आपको बता दूंगा। 1302 टोटल आपकी पोस्टें थी, किसमें, नॉन टीएसपी एरिया में
और टीएसपी एरिया में टोटल कितनी पोस्टें थी आपके 137। और यहाँ कितने बच्चों को लिया गया था, देखो 3 गुना अभ्यर्थियों को, 3 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा के द्वितीय भाग में सम्मिलित। द्वितीय भाग मतलब कौन सा, आपने सबसे पहले आपने रिटर्न दे दिया, रिटर्न के बाद आपको जब टाइपिंग में बुलाया जाएगा तो टाइपिंग के लिए ये रिजल्ट आया था कितना, 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। ठीक है, अब एक चीज़ ना आप नोट कर लीजिएगा, 150 क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें। ठीक है, 150 क्वेश्चन आते हैं और क्या होते हैं, 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो 100 के अकॉर्डिंग आप कट ऑफ यहाँ देखते देखते रहिएगा। 100 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, अब हम कट ऑफ देख लेते हैं कितनी गई थी। तो जनरल की इसमें एक बार संशोधन भी होगा, तो वो भी मैं आपको नोट करवा दूंगा कि कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ था इसी कट ऑफ में 3 गुना की में। ठीक है, तो जनरल की कट ऑफ कितनी 67.13, फीमेल की इसमें कितनी कट ऑफ गई थी 66.43। इस तरह से एससी की कट ऑफ कितनी गई थी 59, फीमेल की गई थी 55, एसटी में आपके मेल की गई थी 51। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया यहाँ एससी और एसटी में। एसटी में आपके 46 गई थी। अब देखिए ओबीसी में कितनी 64 और आपके ओबीसी फीमेल की 62। अब यहाँ ईडब्ल्यूएस के उस टाइम होता नहीं था, तो एमबीसी और ओबीसी के बीच में खुद को आप रख लीजिएगा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं। तो देखिए एमबीसी की कितनी गई थी जनरल की 62 और फीमेल की कितनी गई थी 57। तो लगभग ईडब्ल्यूएस आपका इन दोनों के बीच में आप इसको रख सकते थे अगर आपका एग्जाम हुआ होता। ये 3 गुना की कट ऑफ थी। ठीक है, 3 गुना की कट ऑफ थी मतलब 3 गुना की कट ऑफ थी मतलब सॉरी ठीक है, 3 गुना की कट ऑफ थी मतलब कितना, आपकी टोटल कितनी पोस्ट थी ये 1302 टोटल पोस्ट थी, मतलब इसका 3 गुना का रिजल्ट आया था। ये आपके हो गई। अब देखो अब टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया का हमने देख लिया, टीएसपी एरिया का भी देख लीजिए। 65 गई थी जनरल की, एससी की 53 और एसटी की 35। अब इसी रिजल्ट में वापस संशोधन हुआ था, क्यों, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे उनमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसको वापस ये रिजल्ट वापस आया था, तो कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी। देखो कितनी, पहले कितनी थी ये 67, डिक्रीज हुई है इंक्रीज हुई देख लेते हैं। अब हो गई 66। ठीक है, तो पॉइंट में कुछ डिक्रीज हुई थी आपके, पहले 67 पॉइंट कुछ थी, अब 66.9 हो गई, मतलब पॉइंट में 0.2 0.3 का डिफरेंस आपके आया है। एग्जैक्ट देख लेते हैं 66.90 और यहाँ कितना था आपके 67। ठीक है, तो 0.23 का डिफरेंस आया है। रिजल्ट वो ही है सेम 3 गुना वाला रिजल्ट, तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, लेकिन रिजल्ट वापस संशोधित होकर आया था ये। तो ये 3 गुना की कट ऑफ ये थी। अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं आपकी डीवी की क्या कट ऑफ रही थी। ठीक है, तो हमने चर्चा कर ली आपकी जो टाइपिंग वाली कट ऑफ थी कितने 3 गुना के लिए, ये कितनी गई थी आपके 66.90, नोट कर लीजिएगा 66.9। ठीक है, अब हम डीवी के लिए बात कर लेते हैं। तो देखो ये भी देख लीजिएगा। अब देखो सेम वही 1302, ये रिजल्ट कब आया था आपके 4/12/2018 को। और देखो ये क्या बोला इसने कि तैयार करते समय, हाँ ये वरीयता के 1.5 गुना मतलब डीवी में पता कि जहाँ सत्यापन नहीं किया गया है, तो ये सत्यापन के लिए बुलाया गया था आपको, तो ये डीवी के लिए कट ऑफ। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ थी आपके इन सब के लिए। और इसमें कितना बुलाया है 150%, मतलब टोटल 1.5 गुना। तो इसमें 1.5 गुना स्टूडेंट को बुलाया गया था, मतलब जो पहले 3 गुना बच्चे सिलेक्ट किए गए थे ना, तो यहाँ से 1.5 गुना आपके यहीं से क्या हो गए थे, बाहर हो गए थे, यहाँ से आउट कर दिया गया। 3 गुना टाइपिंग के लिए लिए, टाइपिंग में कुछ निकले होंगे और कुछ को जिनके नंबर कम थे 1.5 गुना मेरिट में उनको बाहर निकाल दिया गया। तो अब देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितनी कट ऑफ गई उस पर भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ देख लीजिए। तो जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी 68.53, तो यहाँ से कितने कितने इंक्रीज हुए, कितनी कट ऑफ थी ये 66.9, मतलब लगभग कितना ये लगभग आपके इंक्रीज हुआ 1.63। ठीक है, 1.63 नंबर इंक्रीज हुआ 1.5 गुना में आने के लिए 3 गुना से। तो देखो पॉइंट पॉइंट भी कितना मैटर करता है, अब आप खुद समझ सकते हो। यहाँ पे आपके पहले 3 गुना थे टाइपिंग के बाद जब डीवी के लिए कट ऑफ आई तो कितना इंक्रीज हो गया 1.63, आपके 66.9 से 68.53 हो गया। अब सब कट ऑफ आप देख लीजिए, 80 की कितनी 61 चली गई यहाँ, एसटी की 53, ये भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हुई है, ओबीसी की 66 हो गई और एमबीसी की कितनी हो गई यहाँ 64 हो गई। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ थी आपके 1.5 गुना के लिए। अब ये आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसमें जो अपने टीएसपी एरिया। तो टीएसपी एरिया में कितनी 67.13 गई जनरल की, ये भी इंक्रीज हुई है, जाहिर सी बात है इंक्रीज तो होनी है। पहले देखेंगे पहले कितनी थी, ये 67.13। ठीक है, तो कितनी इंक्रीज हुई है 67.13। ठीक है, तो 67.13, तो यहाँ आता है
03, ठीक है, 65.03 थी, कितनी हो गई है 67.13, तो लगभग 2 नंबर ये भी इंक्रीज हुई है यहाँ। तो ये कट ऑफ देख लो, ये सब ये वाली कट ऑफ है। अब आगे हम बात कर लेते हैं हमारे जो फाइनल कट ऑफ गई थी डीवी के बाद भी, ठीक है, हमने क्या 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 चर्चा कर ली, हमने 3 गुना की चर्चा कर ली टाइपिंग वाले की, हमने 1.5 गुना की चर्चा कर ली। अब हम देख लेते हैं जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, ठीक है, फाइनल कट ऑफ पे भी हम चर्चा कर लेते हैं, फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी गई थी। तो फाइनल कट ऑफ ये रही आपके, तो सबसे पहले कट ऑफ कितनी गई थी 66.9, इतनी गई थी ना 66.9। फिर कट ऑफ कितनी गई थी आपके, फिर कट ऑफ आपके गई थी 68.53, ठीक है, फिर कट ऑफ कितनी गई है आपके 68.53, 66.9, ये कितने की थी आपके 3 गुना की, फिर ये आपके 1.5 गुना की। अब कितनी आ गई आपके यहाँ 69.23, मतलब आप देख लीजिए 3 गुना से 1 गुना में आने के लिए लगभग कितना इंक्रीज हुआ यहाँ, यह इंक्रीज हुआ आपके 3.33 का, ठीक है, लगभग 3.5 नंबर, आप 3.5 नहीं 3.33, मतलब लगभग हाँ 3.5 नंबर आप इसका मान सकते हैं। 3.5 नंबर यहाँ इंक्रीज हो गई आपके 3 गुना से लेके आपके 1 गुना में आने तक। तो अब आप देख सकते हैं पॉइंटों का कितना डिफरेंस पड़ता है यहाँ। तो अच्छी मेहनत करिए। अब एक बार और कट ऑफ हम देख लेते हैं। तो जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी, फाइनल मार्क्स की कट ऑफ 69, फीमेल की भी 69, एससी की कितनी गई थी आपके, एससी की आपकी गई थी 62, एसटी की कितनी गई थी 55, ओबीसी की कितनी गई थी 67, एमबीसी की कितनी गई थी आपकी 62, मतलब 67 और 62 एमबीसी जनरल। तो यहाँ बहुत सारा डिफरेंस आ गया आपके, ठीक है, ये आपके टोटल इसकी कट ऑफ थी। अब देखिएगा, अब नॉन टीएसपी एरिया की हम देख लेते हैं, नॉन टीएसपी का कितना गया, नॉन टीएसपी की ये कट ऑफ देख लीजिए 68.53 आपकी जनरल की चली गई, और फिर आपकी एससी की कितनी हो गई थी 58.04, और एसटी की कितनी हो गई 39.86। तो ये फाइनल कट ऑफ थी जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया था। तो अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि ये कट ऑफ यहाँ पे कितनी जा रही है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सॉरी यहाँ थोड़ा सा कुछ प्रिंट में मिस्टेक हुआ होगा। देखो यहाँ एमबीसी कट ऑफ 64 आ रही है, लेकिन यहाँ एमबीसी की कट ऑफ ये 62 बता रहा है। तो ठीक है, थोड़ा एमबीसी में थोड़ा ऊपर नीचे है। बाकी ओबीसी की देख लीजिए 67 फाइनल गई थी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितनी थी 67, ठीक है। तो ये थोड़ा एमबीसी में थोड़ा सा मेरे को देख के थोड़ा डाउट लगा। बाकी लगभग ये मोटा माटी आपका यही चीज़ है। आपके 1 गुना 3 गुना की कट ऑफ आपके, देखो तो हमने तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली। आपके टाइपिंग की कट ऑफ हम देख चुके हैं, डीवी की कट ऑफ देख चुके हैं, और फाइनल कट ऑफ जो गई थी वो हम देख चुके हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो यहाँ से हमको एक छोटा मोटा निष्कर्ष तो ये निकल सकता है कि हमको कितने 70% तो मिनिमम लाने ही है। इतने लाने पड़ेंगे, देखो 70% लाने पड़ेंगे। वो क्यों लाने पड़ेंगे, पहले पोस्टें आपकी लगभग 1100 थी, तो अब क्या हो रहा है, पहले 1300 पोस्टें थी, अब 2734। अगर पोस्ट डबल हो रही है तो इन 5 सालों में कंपटीशन लेवल भी तो इंक्रीज हुआ है, पढ़ने बच्चों के पढ़ने का तरीका भी इंक्रीज हुआ है। तो जो वो 1300-1400 पोस्ट एक्स्ट्रा बढ़ रही है ना, वो कहीं ना कहीं आपको ये कट ऑफ को इक्वल ही रहेगी, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने वाली है अगर पेपर का लेवल वही रहता है। तो सीधी सी बात है, 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो 70% अगर आप निकाल दो तो काट पीट के आपको 105 क्वेश्चन यहाँ सही करने ही पड़ेंगे। तो हो पहले हम ये 12th है, तो सबसे पहले हम 9th पे चलते हैं। ये 9th की आपकी बुक है, फ्रंट पेज आपको ऐसा मिलेगा, आरबीएससी की बुक है, ठीक है। नाम क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा, फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले कंप्यूटर का परिचय, फिर उसके बाद संचार और इंटरनेट तकनीकी, प्रोसेसिंग टूल्स, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं उसके सामाजिक प्रभाव। तो यहाँ से आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर, मतलब जो आपके सिलेबस में जो चीज़ें दे रही वो सब कुछ इसमें मिलेगी। आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसको। आप दूसरे टीचरों से पढ़ोगे, कोर्स लेके पढ़ोगे, वो भी यहीं से पढ़ेंगे, वो कोई अलग से नहीं पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको उसमें आपको सिलेबस में मिलेगा, जितना भी 9th की बुक में है। 9th 10th और 11th में जितना भी मैटर है ना, सब कुछ आपको मिलेगा आपके सिलेबस में। 12th में थोड़ा बहुत एडवांस दे रखा है, तो उसको आप थोड़ा सा स्किप करके चलिएगा, वहाँ थोड़ा सा आप देख सकते हैं। ये आपके 9th का। 10th की बुक आपकी आएगी ये सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा, सेकेंड। 9th में फर्स्ट थी, ये आपके सेकेंड। अब इसका सिलेबस देख लीजिए आप,
क्या इसकी विषय सूची देख लीजिए, ये भी लगभग आपको सब कुछ मिलेगा आपके आईए के सिलेबस में। तो ये चीज़ें आपको देखो, नेटवर्किंग पढ़नी है, एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर ये आपको उधर पढ़ना है। आपका जो यूनिट 1 है, एमएस एक्सेल का परिचय, वर्कशीट, वर्कबुक, ये सब कुछ आपको उधर देखने को मिलेगा। पावर पॉइंट, पिक्चर मैनेजर, सब कुछ उधर देखने को मिलेगा। तो कम से कम एक बार आप किसी का भी कोर्स खरीदे, बाद में कोई सी भी बुक पढ़े, लेकिन उन बुकों को पढ़ने के पहले, जब तक एक बार आपके नोटिफिकेशन आने वाला है, तो नोटिफिकेशन आने से पहले पहले इन बुकों को कम से कम एक बार पढ़ जरूर लेना। अगर 1 से 2 बार भी पढ़ लो तो कोई दिक्कत नहीं, छोटी छोटी बुकें, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, इजीली आप इनको पढ़ पाओगे। बेसिक कंसेप्ट आपके इससे आराम से क्लियर हो जाएंगे। फिर जब वैकेंसी आएगी तब आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज़ें बिल्कुल ही नहीं है, जिसको हमने कभी देखी नहीं। जिन्होंने भी जो जस्ट कंप्यूटर टीचर की तैयारी करके आ रहे हैं उनके लिए भी ये मस्ट है। अगर उन्होंने पहले नहीं पढ़ी थी तो जाहिर सी बात है उनका नहीं हुआ, तो उनको कहीं ना कहीं चूक हुई, तो एक बार इसको जरूर पढ़ लेना आप, ठीक है। इसके बाद बुक आती है हमारे आरबीएससी की बुक आती है 11th की सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रोग्रामिंग। तो देखो सी का आपका थोड़ा सा उधर दे रखा है, तो ये भी चीज़ आपको पढ़नी है। सी इसका पढ़ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उधर कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। डीबीएमएस में भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जितना जितना आपको मटेरियल मिल सकता है उधर से एक बार देखना। आईए का सिलेबस देखना प्रीवियस ईयर का, वो भी मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। इन बुकों की पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका मैं लिंक नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाना। 9th 10th 11th 12th चारों जो बुक है, चारों बुकों की पीडीएफ में वहाँ डाल दूंगा, आप देख लेना। आईए का जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस का मैं स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगा वहाँ, वो भी आप देख लेना। तो 11th 12th सबसे बेस्ट बुक है ये वाली RSCAT की। इसको आप अच्छे से, अभी टाइम है ना आपके पास, तो अच्छे से पढ़ो उसको, और पूरा कंप्यूटर में खोल खोल के पढ़ो उसको, समझ रहे हो। कंप्यूटर में खोल के पढ़ो कि हम किस तरीके से इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखो पूरा इसमें अच्छे से दे रखा है सिलेबस, अच्छे से इंट्रोडक्शन से पूरा इज्जत से पढ़ो, आपको बहुत मदद होगी इस बुक से। मतलब आपका बेस बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। बहुत प्यारी बुक है ये, और ज़्यादा पेज की है भी नहीं बुक है ये। 670 पेज की बुक है ये। मैं खुद खरीद के लाया हूँ, नई बुक है, देखो पूरी पेपर भी दे दिया मैंने इसका, और मैं ख़रीद के भी लाया हूँ बुक ये। तो ये करो, और जो आपको च्यवन प्रकाशन की बुक बताइए वो करो। अभी तो ये करना स्टार्ट करो, खाली मत बैठो, अब पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि 3 महीने में तुम अगर सोच रहे हो पेपर क्लियर हो जाएगा। भूल जाओ भाई, RSMHSB बोर्ड है ये छोटा मोटा बोर्ड नहीं है ये बच्चों को फेल करने के लिए बैठा हुआ है। इसलिए पढ़ो, अभी से पढ़ो, आज से पढ़ो। आप देख सकते हैं सबसे बेस्ट बुक है ये, सुगम की सूचना सहायक की बुक है ये, च्यवन प्रकाशन है। 5 मॉक टेस्ट, 4 सॉल्व पेपर भी दे रखे हैं आपको इसके अंदर। TN शर्मा और रजनीश शर्मा ने बनाई है। सबसे बेस्ट बुक है ये, सूचना सहायक की बुक है। RVPNL, JVVNL, AVVNL, और ये सब ने पूरा इसमें सब कुछ दे रखा है। सूचना सहायक है, 5 मॉक टेस्ट दे रखे हैं। बहुत मतलब मेरे को सबसे बेस्ट लगी। सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, लक्ष्य, सिखवाल, दक्ष और एक राय, इन चारों की बुक आपको कभी ज़िंदगी में नहीं लेनी है। ये सबसे घटिया गाइड होती हैं, गाइड भी सबसे घटिया है। सबसे अच्छी बुक मेरे को ये लगी, जिसका ना पूरा डिस्क्रिप्शन में 600 पेज में भर भर के दे रखा है उसमें आपको। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है। और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 500 रुपये दे रखा है, आ जाएगी 350 300 की आ जाएगी बुक, ज़्यादा महंगी नहीं है ये, ठीक है। अब देखो 32 पेज के अंदर तो इसको कंप्यूटर फंडामेंटली दे रखा है आपको 32 पेज के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा पढ़ना है तो O लेवल की बुक आती हैं, आपको समझो O लेवल की बुक आती है। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है ना तो फिर O लेवल में जाओ। लेकिन ये जो 4 गाइड बताइए भाई प्लीज़ मत लेना, ठीक है। और रही बात आपको फ्लिकी और इनफ्लिकी के अंदर बताया मैंने, इनफ्लिकी का कोर्स लॉन्च होने दो, मैं इनफ्लिकी के साथ हूँ, इनफ्लिकी का कोर्स ले लेना और ये वाली बुक ले लेना, बस इन दोनों पे ही करना। आपके 60 में से मान लो 40 50 55 नंबर आ जाएंगे। बाकी तो 10-15 क्वेश्चन होते हैं ना, वो RSMHSB बच्चों को चूतिया बनाने के लिए देता है, ठीक है। बाकी पूरा पेपर आपका इस बुक से और जो भी कोचिंग आप फॉलो करोगे उससे आएगा। बाकी आपको कोई अंडरस्टैंड बुक फॉलो नहीं करनी है कि आप लक्ष्य, सिखवाल, दक्ष इन सब की बुक ले आए। ये सब चूतिया बुक होती है, इन सबको कोई फ़ायदा नहीं है लेने का। कंप्यूटर फंडामेंटल देखो कितना अपन को डिस्क्राइब करके दे रखा है पूरा का पूरा, ये है। और आपको फॉलो भी करनी है ना, O लेवल की बुक आती है, O लेवल भी दिखाऊंगा आपको इसी वीडियो में। O लेवल की बुक आती है, O लेवल को फॉलो करो आप। सब कुछ दे रखा है, देखो डाटा प्रोसेसिंग सब दे रखा है इसके अंदर, कंप्यूटर का इतिहास तक दे रखा है इसके अंदर, कैसे कैसे कंप्यूटर के क्या लाभ होते हैं, क्या कमियाँ हैं, सब कुछ दे रखा है देखो। और ऐसा नहीं है कि इसका ना कर काट दिया, पूरा अच्छे से MCQs भी भर भर के दे रखे हैं। ऐसा नहीं कि MCQs नहीं दे रखे इसके अंदर। लेना तो यही लेना, च्यवन प्रकाशन की बुक है, इसके अलावा कोई और बुक मत लेना। Windows 7 में फाइल फॉर्मेट होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ दे रखा है इसके अंदर आपको।
ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये 300 रुपये की बुक पड़ेगी, लेकिन आपको वाजिब हो जाएगी बुक ये। और अब मैं बोल रहा हूँ अभी ये बुक ख़त्म कर लो 1-2 बार, है ना। उसके बाद आप क्या करना कि अपनी 1-2 और अच्छी ओ लेवल की बुक सिलेबस के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम का अच्छा बुक ले आना। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा अभी, आपको जो नोट्स हैं 200 पेज के नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आईए के, जो भी मेरे पास पड़े हुए हैं, जो मैंने निकाले हैं खुद के पढ़ने के लिए, वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी जो कोचिंग ले लूँगा उसके वीडियोज़ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बुक खरीद के लेके आया हूँ, ये बहुत अच्छी बुक है। ये नंबर सिस्टम भी पूरा भर भर के दे रखा है इसके अंदर, ज़्यादा मेरे को दिक्कत नहीं हुई। और 1 नंबर बुक है मेरी जान, 1 नंबर बुक है ये। इससे नीचे तो कोई बुक ही नहीं है, सबसे बेस्ट बुक है ये। 60 में से 40 से 45 नंबर आपके इसी बुक में से देखने को मिल जाएंगे। बाकी 20 क्वेश्चन तो देखो भगवान को भी नहीं मिलते हैं क्वेश्चन तो। बाकी आपको और अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो यूथ पब्लिकेशन की कंप्यूटर की बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, उससे और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन गाइड में लेनी है तो यही गाइड लेनी है और कोई गाइड नहीं लेनी, बस ख़त्म। गाइड में कोई गाइड, जैसे यहाँ पे अपन को दे रखा है कि हेक्साडेसिमल संख्याएं, पूरा मतलब अच्छे से एक एक एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व कर रखा है इसके अंदर कि डेसिमल को कैसे चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल में, और मतलब पढ़ने में मज़ा भी आएगा। अब इसमें गलतियाँ भी बहुत, सबसे कम गलतियाँ इसके अंदर। बाकी लक्ष्य शिखवाल में तो गलतियाँ ही गलतियाँ भरी हुई हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जो आए हुए हैं सारे एग्जामों में सारे दे रखे हैं इसके अंदर, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर प्रश्न दशमलव संख्या 59 को है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों एडिशन में है, दोनों एडिशन में है सारी बुक के। और अच्छे से इतने भी क्वेश्चन आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस खुद ही ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और एक बुक, एक ये तो पढ़ोगे ही आप, इसके साथ RSCIT की एक बुक आती है, RSCIT की बुक आती है, वो भी पढ़ना। RSCIT की बुक आती है और इसमें सारा आप अपने लैपटॉप लेके बैठना, लैपटॉप से MS वर्ड और MS ऑफिस सारा आप लैपटॉप से खोल खोल कर देखना किसका ना कौन कौन से होते हैं। क्योंकि अपन लैपटॉप खोल कर देखेंगे ना तो लैपटॉप से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लैपटॉप खोल के अपन सारा फाइल, सेव मेन्यू, ये सब खोल खोल कर देखेंगे तो अपन को दिमाग में बैठ जाएगा कि अच्छा इसके अंदर यही ऑप्शन होते हैं। सारे ऑप्शन जैसे अपन आंखों से देख लेंगे तब मज़ा आएगा। ये सब अपन खोल खोल कर देखेंगे ना सारे टैब, तब जाके अपन को दिमाग में बैठेंगी चीज़ें। और अभी से पढ़ोगे तब होगा, वरना अभी से नहीं पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला अक्टूबर नवंबर में। फिर तो ये है कि एक बुक, एक गाइड ले आओ, कोचिंग भगा भगा के पढ़ो, गधा मजदूरी करके पढ़ो, उसके बाद पेपर कटन आ जाएगा, अपन बोलेंगे पेपर कटन आ गया, कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। मेरे को तो सबसे बेस्ट लगी बुक है और ये भर भर के चीज़ें दे रखी हैं। उसका ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आपको समझ में आएगा, उसमें लेवल है कुछ, तभी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं सारे। ऐसा नहीं कि दक्ष सिखवाल तो क्या करते हैं, कुछ भी मिलता है छाप देते हैं 20-30 पन्नों का, बस हो गया अपना, और जो टॉपिक छूट रहा है छूटना। तो अब देखो उसका ना सबसे बड़ी खासियत है मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं इसके अंदर, मॉक टेस्ट दे रखे हैं, दो प्रीवियस ईयर के पेपर भी दे रखे हैं इसके अंदर, किस वर्ष में भाषा को विकसित किया गया, ये है 1982 में, ये है पूरा। बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको ये नहीं लगेगा कि पैसा बर्बाद गया इस बुक में। दोबारा बोल रहा हूँ, लक्ष्य सिखवाल, दक्ष राय, कोई बुक नहीं लेनी है आपको। और पाठशाला और इन सब कोचिंगों में, पाठशाला, उत्कर्ष हो गई, इन सब कोचिंगों में भी नहीं जाना है आपको, समझ रहे हो। बाकी मैं आपके साथ हूँ, जो मेरे को सही लगेगा, आपके लिए सबसे बेस्ट लगेगा वो प्रोवाइड करवाऊँगा। और चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाओ यार, अब पहुँच नहीं रहे। अगर ये पहुँच जाएंगे ना 1000 सब्सक्राइबर तो मेरा फिर यूट्यूब में क्या हो जाएगा, नए नए ऑप्शन खुल जाएंगे, नए ऑप्शन खुल जाएंगे तो मैं आपको सारी PDF बिना लिंक के प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ये है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी तो अपन क्या है, अपन सच तो लाएंगे आपके सामने। सारे मॉक टेस्ट दे रखे हैं और मॉक टेस्ट में भी ऐसे नहीं अल्लू क्वेश्चन दे रखे हैं, अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं मॉक टेस्ट में भी। और लक्ष्य सिखवाल क्या करते हैं, बुक छापती तो छाप दी, बस जो गलती है तो गलती जाने दो, मार्क्स जाने दो भाई लोगों को, तो इनको पैसे कमाने से मतलब है बस। बाकी मस्त बुक लगी मेरे को तो ये, और इससे बेस्ट बुक और है ही नहीं। मॉक टेस्ट भर भर के दे रखे हैं, 60 क्वेश्चन आएंगे इसमें, मान के चलो आपको मोटा मोटी 40 क्वेश्चन तो इसी बुक से देखने को मिल जाएंगे अगर अच्छे से पढ़ ली तुमने बुक ये, अच्छे से पढ़ ली। लैपटॉप लेके बैठना, ऐसा नहीं कि बिना लैपटॉप लेके, जो भी MS वर्ड चालू करो तो MS वर्ड को लैपटॉप में करो, जितनी भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो प्रोग्रामिंग को पूरा लैपटॉप में करो, ऐसा नहीं कि हाथों से कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग को पूरे लैपटॉप। टाइम है ना तुम्हारे पास, अभी से पढ़ लो वरना पेपर मत दो। अब मैं यही बोलूँगा, RSMSB के पेपर देने हैं ना तो 6-7 महीने से पहले से पढ़ने लग जाओ, वरना 3 महीने में RSMSB लंड भी क्वेश्चन नहीं आने वाले RSMSB के पेपर में। वो तो चाहता ही नहीं ना बच्चा पास हो, बच्चों का अनस्टैंड क्वेश्चन देगा। और अनस्टैंड क्वेश्चन अपन कैसे हैंडल करेंगे, अपन तब हैंडल करेंगे जब हमने ज़्यादा पढ़ रखा होगा, समझ रहे हो, ठंडे दिमाग से पढ़ रखा होगा। तो ठंडा दिमाग है, पढ़ो और क्या।
सॉल्व पेपर भी दे रखा है आपको 2018 का। और क्या चाहिए आपको, पूरा पूरा नगद पेपर दे रखा है, पेपर के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और इसमें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पूरा कोर्स है, ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेटिव असिस्टेंट टेस्ट में, पूरा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पूरा पूरा कोर्स दे रखा है इसके अंदर। ये है इसके अंदर। मैं तो बुक ले आया, अब यही पढ़ूंगा मैं तो, सुबह शाम 5-5 10-10 पेज भी पढ़ूंगा तो मेरे लिए बहुत है। और रही बात रीजनिंग मैथ्स की, तो वो अपन कर ही रहे हैं, हो ना। रीजनिंग मैथ्स की भी अलग से क्लास लगा दूंगा मैं इन्फॉर्मेटिव असिस्टेंट के लिए, वो आप पढ़ना बस। रोज़ मेरी वीडियो भी देख लोगे तो तब भी आपकी रीजनिंग मैथ्स अच्छी हो जाएगी। या देखो, और देखो 2013 का भी पेपर, तीनों पेपर दे रखे हैं, जितने जो पेपर हुए हैं ना, तीनों पेपर दे रखे हैं आपके इसके अंदर। और यही है कि ज़्यादा, जहाँ तक यही बोलूँगा कि जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपके लिए सबसे बेस्ट बुक लाया हूँ खोज के। ये नहीं बोलूँगा कि आपको अंडरस्टैंड ट्राई नहीं दूंगा, ना राय, ना लक्ष्य, ना सिखवाल, ना दक्ष, ये चारों तो आप थूक दो उन बुकों पे, इन बुकों पे मूत दो, थूक दो, हक दो, लेकिन लेनी नहीं है बुक ये आपको। ये कसम खाओ, वादा करो। 200 क्वेश्चन है पूरे पेपर के अंदर आएंगे, जिसमें से 60 क्वेश्चन आपके किस में, साइन, वो आपके कंप्यूटर के आएंगे, समझ रहे हो। बाकी ये तीनों 18 का, 13 का, 11 का तीनों पेपर दे रखे हैं। और ठीक है, सबसे बेस्ट है। और इसके अंदर पेपर एनालिसिस करके पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा कि किस किस तरीके के पेपर आ रहे हैं। और उसकी बहुत सारी बुक हैं, लेकिन सबसे बेस्ट बुक चयन प्रकाशन की मेरे को ये लगी, जयपुर की है, मंगवा लो ऑनलाइन वाली बुक। और रही बात, एक RSCIT की बुक मंगवा लो, ये दोनों पढ़ो का अभी तो, है ना। और रही बात जो भी कोचिंग के इतने पीछे मत पढ़ना, सलेबस तुम्हें प्रोवाइड है ही, सबको सब सलेबस सबको पता ही है, सलेबस के अनुसार पढ़ो। और क्या, सलेबस के अनुसार O लेवल की बुक ले आओ, हाई राइटर की, अच्छी राइटर की बुक ले आओ, है ना। एक गाइड वाइड के चक्कर में जाना मत पड़ना, एक गाइड ले लो, ये वाली गाइड लेना, और कोई गाइड मत लेना, है ना। और पाठशाला हो गया, उत्कर्ष हो गया, कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा बर्बाद है, टाइम बर्बाद है बस।